नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। भक्तों को मैं अनुरोध करती हूँ, अगर आप हमारे लकी रेड बाबा को अपने घर पे स्थापित नहीं किए हैं, देरी मत करें, अपने घर पे ज़रूर स्थापन करें, क्योंकि बाबा जिस घर पे आके विराजित हो जाते हैं, उस घर में सुख शांति की किलकारी आपके कानों पे गूंजती रहती है। आप खुद को ही मालूम चलेगा जब आप अपने बाबा को अपने घर पे लेके आएंगे। तो बाबा की लीला को समझना है अपरंपार। हमारा जो ये मस्तिष्क है और हमारा जो मन का चिंता है, इस चिंता से हम बाबा की सोच कभी भी समझ नहीं पाएंगे और बाबा को समझना हमारे बस के बात नहीं है। बाबा कब किस स्वरूप में आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपको तो समझ में नहीं आएगा। श्रद्धा और सबूरी बाबा हर क्षण कहते हैं, ये दोनों चीज़ें अपने मन में बसा के रखो। हाँ, अपने मन में श्रद्धा और सबूरी बसा के रखिए। देखिएगा, आपका जो हर एक मनोकामना है, मनो इच्छा है, वो पूर्ण होती जाएंगी। हमारे साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ शेयर किया है। मैं उन सभी भक्तों को अनुरोध करूँगी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिए और सुनने के बाद आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। मेरा नाम अर्पिता है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। श्रद्धा सबूरी चैनल से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले एक्सपीरियंस मैं बोली थी ना आपको, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने एक कंपनी में काम करती हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का नाम है। तो वहाँ पे मतलब मैं 5 मंथ से काम कर रही हूँ अच्छी तरह से। फिर मतलब वहाँ पे ना लोगों को जोड़ना पड़ता है। फिर एक बंदा आ गया और उन्होंने मतलब मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया और उसके ऑर्डर ना मैंने नहीं डाली थी, मेरे अपलाइन मेरे ऑर्डर डालते सबकी। फिर उनको मैं पैसे पे की थी, उन्होंने ऑर्डर नहीं डाला था। फिर मुझे डेली कॉल करता कि मैम मेरे ऑर्डर नहीं आई है। तो मैं उसको बोलती थी कि आप टेंशन मत लो, आपकी ऑर्डर हो जाएगी। और सर ने तो ऑर्डर नहीं किया था। मैं सर को डेली बेसिस पे बोलती थी कि यार सर आप उसके ऑर्डर डाल दो। सर नहीं डाले। फिर मैं मतलब उन्होंने मुझे डेली कॉल करता था, मैम मेरे ऑर्डर। और एक दिन ना मैं उसको बोली थी कि आप सर ने आपके ऑर्डर नहीं आ चुकी, तो मैं बाद में आपकी ना पैसे मैं खुद दे दूंगी। फिर उसके वही बोलते समय वो भी मुझे बार बार कॉल करता रहता था। मैं बोली, मैं उसको इग्नोर करती थी। उसको ना और किसी पर्सन ने ज्वाइन किया था। फिर उसको भी कॉल करके परेशान करता था। और उन्होंने मुझे एक बार में कॉल किया कि अर्पिता मैम ना मतलब आपके एक के पैसे लिए हो ना, सोएब के, उसका नाम सोएब था। तो उन्होंने पैसे लिए तो आप उसके ना पैसे रिफंडेबल दे दो। मैं बोली नहीं, उसके ऑर्डर हो चुके, रिफंडेबल तो नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने बोल दिया कि देखो मैम वो तो मुझे कॉल करा। मैं बोली चलो ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं सर से बात करती हूँ। सर से डेली बात करती थी। सर कुछ ऑर्डर नहीं डाल दिया। 3 मंथ हो गया। और 3 मंथ से ना फिर उन्होंने क्या किया, अभी मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे ऊपर मतलब कंप्लेंट की चुकी है। तो फिर मैंने चुपचाप बैठी। फिर सर ने उसको ना पैसे रिफंडेबल किए थे सर ने, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कंप्लेंट करने वाले। फिर 28 को ना मेरे ऊपर कंप्लेंट हो चुकी थी उसकी। और कंप्लीट होने के बाद ना मुझे ईमेल आ गया, फर्स्ट लेटर आ गया 28 मई को। फिर मेरा बर्थडे था 29 मई को, एक दिन आगे से लेटर आ गया था। फिर मैं सोची यार मैं तो धूमधाम से मुझे बर्थडे बनाना था ना, तो इसलिए मैं खुशी में थी। और अचानक से लेटर आ गया कि आपके ऊपर कंप्लेंट हो चुकी है, आप 15 दिन में हमको आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। फिर मेरे टेंशन में आ गया। मैंने तो बर्थडे भी कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया। फिर मैं सर का मुझे कॉल आ गया। सर ने बोला कि अर्पिता आपके ऊपर को कंप्लेंट किया चुका है। तो मैं बोले मैं सर मुझे पता नहीं है। फिर आपने किसी का पैसा अमाउंट ले चुका है? मैं बोली सर ने किसी का नहीं है, वो सोएब का ही है। फिर सर ने बोला कि यार
उसको मैं बात किया तो उन्होंने कंप्लेंट आपके ऊपर नहीं किया होगा। मैं बोली एक अर्ची नाम की गुप्ता एक लड़की भी थी और उन्होंने उसका पैसे भी रिफंडेबल हमने किया था, तो मुझे लगा कि वही किया होगा। फिर उन्होंने भी मतलब सर ने बोला कि यार क्या अर्पिता मेरे ऊपर भी कंप्लेंट हो चुकी है तो हमारी दोनों की भी आईडी चली जाएगी। फिर मैं बोली सर क्या अभी आईडी बंद हो जाएगी? तो बोले हाँ अर्पिता आईडी बंद हो जाएगी। फिर मैं टेंशन में आ गई। फिर कंपनी को डेली मैसेज करती थी, कंपनी ने मुझे डेली बोलती थी कि आप ये रिस्पॉन्स कर लो। मैं डेली बेसिस पे कंपनी का ईमेल आता था, मैं रिप्लाई देती थी। एक दिन कंपनी मुझे एफिडेविट भी मांगा था और मैं एफिडेविट भी बनवा के कंपनी को भेज दी। उसमें भी एक गलती हो चुकी, उसमें डेट डालना मैं भूल चुकी थी। फिर मैंने एक पोस्ट ऑफिस में गई। फिर मैं वो काका को मैं सुबह में 11 बजे में गई थी वो एफिडेविट सबमिट करने के लिए। फिर हो गया। फिर उसके बाद में कंपनी को उसी दिन ना ईमेल किया था। फिर उसी दिन दोपहर 2 बजे के लिए कंपनी का रिस्पांस आ गया कि या एफिडेविट नहीं है आपका, तो आप ना ये क्या कर लो कि आपका एक गलत एफिडेविट दोबारा से भेजो। मैं बोली क्या? तो उसमें ना मैंने ज्वाइनिंग डेट और मेरी जो फर्स्ट डेट थी ना लेटर की वो नहीं भेजी थी। फिर मुझे ना फिर मैं पोस्ट ऑफिस चली गई मम्मी को लेके। फिर वो अंकल को बोलती कि अंकल माँ वहाँ पे ना मेरे एक डेट डालनी है तो प्लीज़ आप ना मुझे डेट डालने के लिए दे दो ना। तो अंकल ने बोल दिया कि नहीं अभी नहीं हो सकता, ये सबमिट के चुका हुआ है तो अभी हम नहीं दे सकते। फिर वहाँ पे बोली कि बाबा अभी देखो मेरी अभी दोबारा से भेजना पड़ेगा, मुझे बहुत लेट हो जाएगा, तो आप उनको बोल दो ना कि आप मुझे ये एफिडेविट मेरे हाथ में दे दो और मैं डेट डाल के दे दूँगी। मैं बहुत उसके लिए बहुत वो मतलब अंकल को बोल दी थी कि अंकल दे दो। अंकल ने दे दिया। फिर मैं बाबा को वहाँ पे बैठ के मैं प्रार्थना की कि बाबा आप मुझे दे देने के लिए बोल दो। और अचानक से वो अंकल ने बोल देगा चल ले लो अभी आप ना डेट डाल दो और मुझे जल्दी से दे देना। मैं बोली चलो ठीक है। और मैं वहाँ पे डेट डाल दी और घर में आ गई। फिर 4 दिन के बाद कंपनी का रिस्पांस आ गया कि आपका एफिडेविट अच्छी तरह से हो गया। मैं बोली चलो ठीक है अच्छा हो गया ना। तो फिर उसके बाद मैं दीदी को बोली कि यार मेरा एफिडेविट क्या दीदी अभी मेरा आईडी ब्लॉक हो चुकी है, अभी भी क्या करो? तो मैं उस दिन रोते बैठी थी यार, मैं रो रही थी बहुत। तो बाबा आपने तो ये मुझे बिजनेस दिया और मेरी आईडी तो ब्लॉक हो चुकी है तो अभी क्या करना? तो मैं डेली रोती थी। फिर रोने के बाद और मुझे ना वो लड़की मुझे कॉल भी नहीं करती थी। फिर मैं बोली यार मेरे लिए वो बिज़नेस नहीं है, मेरे लिए ये बिज़नेस है, इसीलिए मुझे उसका कॉल नहीं आ रहा है। तो मैं डेली रोती बैठी थी। मैं सोच रही यार क्या करूँ। फिर मैंने सोचा यार इतने सारे लोग मिट्टी का दिया जलते तो मैं भी जला के दे दूँगी, देखती हूँ। फिर मैंने ना मिट्टी का दिया जलाना स्टार्ट किया। फिर एफिडेविट सबमिट किया और उसी दिन दिया जलाना स्टार्ट किया। और मैं सच में बता रही हूँ दिया जलाने के बाद कितना दिन हो गया? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। फिर मुझे ना अचानक से कंपनी का एक देर कॉल आ गया 15 दिन के बाद। और मैं बोली कि क्या मैम? तो मैंने बोला आपके ऊपर कंप्लेंट हो चुकी है। तो मैं बोली मेरे ऊपर कंप्लेंट किसने किया आप मुझे बता सकते हो? उन्होंने सोयब नाम 2 कंप्लेंट आ चुकी है आपके ऊपर। 1 मंथ में ना 2 कंप्लेंट आ गई थी मेरे ऊपर। तो मैं बोली यार कैसे? आप उसका नाम भी बता दिया मुझे और मुझे मालूम नहीं था ना उन्होंने मुझे कंप्लेंट की चुका है। तो मुझे कंप्लेंट आने के बाद मैं सर को कॉल की कि सर को बोल दी कि सर ये वही लड़के ने आपके ऊपर कंप्लेंट की चुका है मेरे ऊपर। तो कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं तो उससे बात की यार आपने ऐसे मेरे ऊपर कंप्लेंट क्यों किया और मतलब आप ना मतलब इतने में अच्छा समझते। वो बोला कि मैम आपने मुझे बहुत इग्नोर किया, सर भी इग्नोर किया, इसी वजह से मैं कंप्लेंट कर पाया। मुझे चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो बोला कि चलो जाने दो अभी मेरे हाथ में ना बिजनेस चला गया। और मैं एक डेली दीदी को बात करती थी, उसका नाम मैं नहीं बता दूंगी, वो मेरी बहुत अच्छी दीदी है। उनको बोली कि दीदी मेरी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, अभी मैं क्या कर लूँ? तो दीदी ने बोला कि यार दीदी अर्पिता आपके लिए बिजनेस नहीं है, आप छोड़ दो। मैं बोली नहीं है दीदी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, देखो मेरे लिए बिजनेस है ना तो मेरी आईडी ओपन हो जाएगी और नहीं है ना तो बंद हो चुकी जाएगी। और मैं सच में बता रही हूँ बिजनेस ना जो काम करता है ना जिसकी कंप्लीट हो चुका है ना 6 मंथ के बाद ही ओपन हो जाती है। ठीक है, दीदी ने ऐसे बोला। मैं डेली बाबा को शुक्रिया करती थी। मेरी आईडी ब्लॉक ओपन भी नहीं हो चुकी थी लेकिन मैं बाबा को डेली बोलती थी कि शुक्रिया बाबा मेरी आईडी ओपन करने के लिए, शुक्रिया बाबा आप मुझे इस बिजनेस ना। डेली मैं शुक्रिया करती थी और मेरी आईडी तो ब्लॉक हो चुकी थी और मैं काम भी बंद हो चुका था। मैं रोती थी सब इतने अच्छे काम कर रहे, मैं नहीं काम कर रही हूँ। फिर मैं रो रही थी। फिर एक दिन मुझे कंपनी का कॉल आ गया तो उन्होंने बता दिया कि इसका नाम है। फिर वो लड़के को कॉल किया ना मैंने, तो क्या आपने ऐसे क्यों कंप्लेंट किया? उन्होंने बोल दिया कि मैम आप टेंशन मत लो, आपकी आईडी मैं ब्लॉक ओपन करके दे दूंगा।
मैं बोली आप कैसे करके दे दूँगी, ये तो कंपनी का रूल है ना, कंपनी नहीं दे पाएगी। तो बोले कि ठीक है, कंपनी को कॉल किया। सच में बता रही हूँ, जो इंसान ने कंप्लेंट ले चुका था ना, उन्होंने मेरी कंप्लेंट रिटर्न भी ले चुकी थी। फिर मैं बहुत खुश हो गई यार, मेरी कंप्लेंट और रिटर्न ली हुआ हो तो। और मैं शुक्रिया बाबा के सामने गई तो बाबा आप बहुत बहुत बाबा आपने मेरी आईडी ओपन कर चुकी। और मैं सच में बता रही हूँ, उसके बाद उन्होंने रिटर्न लेने के बाद ना कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए थे कुछ तो। फिर उसके बाद मैं सोच के बैठी थी यार मेरी आईडी ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद अचानक से ऐसे बैठी थी और उन्होंने, सच में बता रही हूँ, वो लड़के ना इतना मेरे लिए ना कंपनी को इतना कॉल किया था कि वो मैम की आईडी ओपन कर लो। जिस पर्सन ने कंप्लेंट किया ना, उसी पर्सन ने मेरी जो कंप्लेंट ना रिटर्न ले चुका था। फिर वो कंपनी को 5-6 बार कॉल किया था, ईमेल कर दे। कंपनी ने उसको बहुत परेशान की थी कि उन्होंने आपको पेमेंट किया तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो। उसने ना 5-6 बार भी कंप्लेंट कंपनी को ईमेल किया था। फिर वो बोला कि मैम मैं तो कर चुका हूँ, देखता हूँ नहीं हो गया तो मैं फिर से बात कर लूँगा। और मैं तो मिट्टी का दिया जलाती थी ना डेली। बोले चलो ठीक है। और वो कंप्लेंट के बाद तो 2 दिन ही हो गया। 2 दिन के बाद मेरी आईडी ओपन हो चुकी थी। और आप सच में, मतलब मैं ऐसे बैठी थी यार, इतने सारे लोगों के काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं है। ऐसे बैठी और मैंने ना वो ऐप है तो उस पर ओपन करना पड़ता। मैं ऐसे बैठी बैठी देखी यार ओपन हो जाता, तो देखती हूँ अचानक से ओपन हो गया। मैं बाबा के सामने चली गई, बाबा शुक्रिया आपने सच में मेरी आईडी ओपन कर ली। और मेरे ये नसीब बिजनेस था इसलिए मेरी आईडी ओपन हो चुकी है। तो बाबा को मैं, तो देखो मैं 15 दिन या 16 दिन में मेरी आईडी ना ओपन हो चुकी है। मैं 15-16 दिन ही हो गया तो मुझे मिट्टी का दिया जलाने के बाद। मैं साई भक्तों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी मिट्टी का दिया जलाइए। बहुत अच्छे, मिट्टी का दिया बहुत पावरफुल है। आपकी भी जो इच्छा है ना पूरी हो जाएगी। मेरी इतनी 6 मंथ में आईडी जो ओपन होने वाली थी वो 15-16 दिन में ओपन होगी। तो आपका भी ज़रूर सब कुछ ओपन, सच में ओपन ये हो जाएगा। सच में जो आपका सपना है ना पूरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपकी जो आपने जो टेंशन, आप डेली टेंशन लेते हो या कुछ आपकी इच्छा नहीं पूरी करते बाबा, तो आपकी भी हो जाएगी। क्योंकि बाबा परीक्षा ले, इससे पहले में मेरे बाबा बहुत परीक्षा ले रहे थे, अभी भी मेरे परीक्षा ले रहे, और आईडी के बाद भी बाबा ने मेरे बहुत परीक्षा ले ली है। तो मैं सभी भक्तों को ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप हारो मत, बाबा एक दिन सब आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। ठीक है। ओम साई राम। रूपाली दीदी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि दीदी ने मुझे ये मिट्टी का दिया जलाने का मुझे आइडिया दी थी, इसलिए मेरे आईडी ओपन हो चुके हैं। और बाबा को भी मैं शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। थैंक यू।